माँ शब्द अपने आप में एक दुनिया है, और माँ शब्द, मेरे शब्दों में इतनी ताकत नहीं कि माँ शब्द को मैं आपको समझा सकूं। बस यूं समझ लीजिए कि माँ के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो पूरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन माँ शब्द का मतलब पूरा नहीं होगा। ये होती है माँ, ठीक है। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है इसमें कि, और सुभद्रा कुमारी चौहान का आप लोग का भी कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए कि इनका पुत्र मर गया है, ठीक है, और जीना और मरना भगवान के हाथ में है ना जी। भगवान ही इंसान को पैदा करता है, इंसान ही का पूरी दुनिया को पैदा करता है, और भगवान यानी गॉड ही क्या करता है, इसको ले लेता है। तो जब इनका बेटा मर गया है, भगवान ने उससे छीन लिया है, उसके बाद इनको इतना तकलीफ हो रहा है। सोचिएगा, एक माँ के दिल को इतना दर्द पहुंच रहा है, तो वह माँ अपना दर्द कैसे बर्दाश्त करती होगी जिसका बेटा जिंदा है और उन्हें छोड़ के कहीं चला गया है। समझ रहे हैं ना। यानी उनको तो कहीं भी मतलब क्या कहा जाता है, कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और कहीं भी उनको माफ़ी नहीं मिलेगी जो अपने माँ को जिंदा रहते हुए भी अलग रखते हैं, अनाथालय में रखते हैं, कहीं छोड़ के चले जाते हैं। उन्हीं के लिए है जिनको अपने माँ से ज़्यादा लगाव होगा। ना बैठो, शांत रहो, शांत। चलिए देखिए, आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, पुत्र वियोग। और पुत्र वियोग की लेखिका है, यानी इसको एक औरत ने लिखी है जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, तो उसके लेखक या लेखिका के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह इसके भी पहले लेखिका के बारे में जानते हैं। इनकी लेखिका का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ। इनका निधन कैसे हुआ पता है? इनका निधन बसंत पंचमी के दिन नागपुर से ये जबलपुर गई थी, जब वापस आ रही थी तो कार एक्सीडेंट में हो गया था, ठीक है। इनके शादी विवाह के बारे में जानकारी ली जाए तो इनकी शादीशुदा जीवन ये 1919 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था, और इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि नाटककार, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेसी नेता भी थे। इनका घर निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है, और इनके माता का नाम धीराज कुंवर तथा पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह है। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्टवेस्ट गर्ल स्कूल इलाहाबाद में ही हुआ था। कह रहा है कि इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ही थी। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा ये दोनों क्या हैं, क्लासमेट हैं। ये दोनों एक ही जमाने के क्या हैं, स्टूडेंट रह चुकी हैं। ये समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और कांग्रेस के पार्टी से एमपी में एक बार एमएलए भी रह चुकी हैं, ठीक है। इनकी कृतियाँ, इनकी कुछ योगदान है शिक्षा जगत में, जो कि इन्होंने कुछ लिखा है, जो है मुकुल एक कविताओं का संग्रह है, जिसको 1930 ईस्वी में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। आगे चलकर एक और कविताओं का संग्रह बनाया जिसका नाम है त्रिधारा, और कुछ कहानियां भी लिखी थी, और कहानियों के संग्रह का नाम है बिखरे मोती तथा सभा के खेल, ठीक है। इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1930 ईस्वी में मुकुल क्या है, कविताओं का संग्रह है, इस पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। और अब देखते हैं हम इनके चैप्टर के बारे में। पहले श्लोक में बोल रही हैं, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस ना आया, या मेरे पास ना आया। इस पंक्ति में ये कहना चाहती हैं ये पूरी दुनिया जश्न मना रही है, और मैं हूँ जो मेरा मन कभी भी खुश होने के लिए राजी नहीं है। चारों तरफ, चारों दिशाएं में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई है, और हम दुख मना रहे हैं क्योंकि आज तक मेरा पुत्र मेरे पास लौट कर नहीं आया, ठीक है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यानी एक माँ अपने बेटे से किस तरह प्यार करती है, इस चीज़ को इसमें वर्णन किया गया है, और बताया गया कि माँ के जैसा इस दुनिया में चाहने वाली कोई नहीं और प्यार करने वाली कोई नहीं है।
बताया गया है कि कहती है कि शीत न लग जाए इस डर से, कहीं मेरे बेटे को ठंड न लग जाए, इस बात को सोच के वह उसको जमीन तक नहीं उतारती थी, जमीन पे नहीं रखती थी। और कह रही है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यानी कि मैं हर काम छोड़कर चली आई जब वह माँ कह करके बोला था। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। ठीक है, अगले पंक्ति में बोल रही हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। यानी इस पंक्ति का मतलब है कि जिस बेटे को मैं थपकी दे दे कर रात भर सुलाई, हाँ, और जिसके चेहरे पे थोड़ी सी भी मतलब मलिनता, दुख देखकर उसका चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता था, तो इस बात को देखकर मैं रात भर सो नहीं पाती थी कि आखिर मेरा बेटा उदास क्यों है, और वह बेटा आज हमसे दूर है। ठीक है, आगे कह रही है, जिसके लिए भूल अपना कर पत्थर को भी देव बनाया, और कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कहने का मतलब है कि बोल रही है कि मैं ये दुनिया भूल गई कि कौन अपने हैं कौन पराए हैं, और मैं अपने बेटे के लिए यहाँ तक कि पत्थर को भी पूजा, पत्थर को भगवान माना कि ये पत्थर ही मेरा सब कुछ है, और उसके बाद भी मैं अपने पुत्र को नहीं बचा सकी। ठीक है, आगे कह रही है कि मैंने कहीं नारियल चढ़ाए, कहीं बतासे चढ़ाए, और कहीं जाके शीश नवाया, फिर भी मैं अपने पुत्र को नहीं बचा पाई। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, और उठ गया छौना मेरा। छौना का मतलब होता है किसी भी जीव का बच्चा, वो आदमी का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, हिरन का बच्चा हो। ठीक है, छौना का अर्थ है बच्चा। ठीक, तो बोल रही है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, और छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं विवश बैठी रही, मैं असहाय विवश बैठी रही, और छीन ही गया, उठ ही गया छौना मेरा। यानी कहने का मतलब है कि इतना जगह पत्थर को देवता माना, और कहीं पे बतासे चढ़ाए, कहीं पे क्या किए, नारियल चढ़ाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका, कोई पूजा काम नहीं आया, कोई भी मतलब मेरे ऊपर रहम नहीं खाया, मेरे पुत्र को, मेरे खिलौने को मुझसे छीन लिया। देखिए एक माँ अपने बेटे के लिए क्या क्या करती है, आगे ये बोल रही हैं, तरप रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कह रही है कि तरप रहे हैं विकल प्राणी, यानी उनकी जो आत्मा है ये तरप रहा है कि काश मैं अपने बेटे को वापस पा लेती। ठीक है, एक पल के लिए भी उनको आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। कह रही है कि वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। मैं जानती हूं कि जो मेरा बेटा छीन गया है, जो भगवान का प्यारा हो गया है, वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माँ है ना, माँ का हृदय मानता ही नहीं है कि मेरा बेटा हमसे दूर हो सकता है। उनको उम्मीद है कि कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी। ठीक है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कह रही है कि मैं हर चीज जानती हूं कि मेरा बेटा मर गया है, अब दुनिया में वापस नहीं आ सकता है, फिर भी जो मेरा मन है ना वो हमेशा रोता रहता है, और मेरा दिल कहीं नहीं लगता है, और ये जो जीवन है ना बहुत जटिल हो गया है, बहुत कष्टदायक हो गया है। एक एक दिन मैं मान लो कि जी नहीं रही हूं, बल्कि काट रही हूं अपने पुत्र के वियोग में, पुत्र के दुख में। ठीक है, समझ में आ रहा है विवेक? यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर समझाती। बोल रही है, देखिए कितना मतलब बेहतरीन शब्द बताए हैं कि यह लगता है कि एक बार यदि उसको एक पल के लिए मैं पा जाती, मैं अगर वो मेरे पास एक पल के लिए भी आ जाता, तो मैं उसका सिर सहलाती और बहुत अच्छे से समझाती कि बेटा तुम हमसे दूर हो तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। कह रही आगे, मेरे भैया मेरे बेटे माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना दिल क्या करना, समझाना। मेरे भैया मेरे बेटा माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। जो उनके बेटे के उम्र के हैं उन्हें बेटा बोली है, और जो उनके भाई के उम्र के हैं उनको भैया बोली है। बोल रही है पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही है, पूरे लड़कों को, पूरे लड़के यानी पुरुष समाज को बता रही है कि मेरे भैया मेरे बेटे माँ को कभी भी ऐसे छोड़ के मत जाना,
क्योंकि बड़ा कठिन होता है, बड़ा तकलीफ होता है बेटा खो करके अपने दिल को मना लेना और जिंदा रह पाना। बात समझ रहे हैं? भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु दिन रात की साथिनवा कैसे अपना मन समझावे। करे कि ये दुनिया में भाई बहन को भूल सकती है, बहन भाई को भूल सकता है, समझ रहे हैं ना। बाप भी बेटा को भूल सकता है, लेकिन एक माँ कभी भी अपने पुत्र को नहीं भूल सकती। केवल पुत्र को ही नहीं, पुत्री को भी, क्योंकि पुत्र हो या पुत्री हो दोनों उन्हीं के संतान है और सबको दोनों को 9 महीने तक अपने गर्भ में अपने शिकम में रखती है, तो उसका तकलीफ तो वही जानती है ना, बाप थोड़े जानेगा। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये बोल रही है कि भाई बहन भले भूल सकते हैं, पिता भी आपको भूल सकता है, लेकिन दिन रात की साथिन माँ जो बचपन से लेके अभी तक आपके एकदम एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हुई है, वह कैसे अपने आप को मतलब कि आपसे अलग रख सकती है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वह माँ जिसका बेटा मर गया उसको इतना तकलीफ होता है, जो कि जानती है कि कभी वापस नहीं आएगा, और जो बेटा जानबूझ के छोड़ दिया है उसको कितना तकलीफ होता होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही मतलब कि ये उन्हीं के लिए है जिनको अपने माँ से ज़्यादा लगाव होगा। ठीक है। अब मैं पहले भी आपको बताया कि माँ शब्द को हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ माँ होती